यकीन मानिए आज इनके पास बम्बई में 3 अपार्टमेंट्स है। आप बम्बई में 3 अपार्टमेंट्स होना कोई छोटी बात नहीं है। और ये शख्स आज भी अपने पासपोर्ट पे अंगूठा लगाता है, यानी बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। एक दिन वो बाजू के ऑफिस में गया, बाजू की दुकान, बाजू में जो ऑफिस था सॉफ्टवेयर का, वो भी यही बेचता था। पहली ही मीटिंग में वो माल खरीद के गया 12 लाख रुपए का। कितना? 12 लाख रुपए का माल बेचा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अनएम्प्लॉयड है या आपको एक दूसरी इनकम की तलाश है या आप चाहते हो कि नौकरी छोड़कर कुछ कारोबार करे, तो मेरी गुजारिश है सबसे पहले आप सेलिंग की तरफ तवज्जो दीजिए, बेचना सीखिए। मैंने देखा हूँ कि जो लोग सेलिंग में एक्सपर्ट होते हैं उनके बिजनेस में काफी तरक्की होती है, साथ ही साथ उनका अपना नेटवर्क बड़ा बच जाता है। आज मैं बात करूंगा हमारे फादर इन लॉ के एक दोस्त का, जो बहुत ही करीब के दोस्त है और मैंने उनको बरसों से बड़ी करीबी से देखा हूं मैंने उनसे। और ये शख्स आज भी अपने पासपोर्ट पे अंगूठा लगाता है, यानी बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। दुबई में ये अक्सर रहते हैं। दुबई में जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले बम्बई में वे रियल एस्टेट का काम करते थे। उनके बात करने का एक अंदाज ऐसा होता था कि सामने वाला आदमी या बेचने वाला हो या खरीदने वाला हो, वो उसकी बात से मुतासिर होकर सौदा उनका हो ही जाता। और यकीन मानिए आज इनके पास बम्बई में 3 अपार्टमेंट्स है। आप बम्बई में 3 अपार्टमेंट्स होना कोई छोटी बात नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बाप दादा कोई पूंजी छोड़ के नहीं गए, बस एक हुनर सिखा कर गए बेचना। और वो आदमी स्क्रैच से चालू करता है, मदनपुरा के छोटे से कमरे में बगैर खिड़की के अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। धीरे धीरे उसका एक अपार्टमेंट आ जाता है जुहू जैसे एरिया में, यारी रोड जैसे एरिया में, जो काफी पॉश माना जाता है बम्बई के इलाकों में। और उसके बाद वो दुबई जाकर अपना एक अपार्टमेंट किराए पर रहकर वहीं पे सेलिंग करते हैं प्रॉपर्टीज। और इनका एक अंदाज है, ये कुछ भी बेचते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ अक्सर, सेलिंग अगर आपको आती है, आप कुछ भी बेचकर सेलिंग सीखोगे तो आप कुछ भी बेच सकते हो। आप अगर कांदा बटाटा बेचकर सेलिंग सीखते हो तो आप मर्सिडीज भी बेच सकते हो और बड़ी बड़ी इमारतें भी बेच सकते हो। ये शख्स बिल्कुल मेरी बातों को सही साबित करता है। मैं जब इनसे मिला तो मैंने देखा दुबई में क्या करते हैं। मैं उनसे दुबई में मुलाकात की, उस वक्त ही वॉज ऑलरेडी 75, लेकिन फिर भी आप देखिए उनका जज्बा। कहते हैं कि मैं जब भी दुबई आता हूँ तो व्यापारियों के साथ मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ इंडिया से क्या मंगाना है। कोई आम मंगाता है, कोई चावल मंगाता है, और फिर मैं इंडिया जाकर इसके व्यापारी की तलाश, एक्सपोर्टर्स की तलाश करके इनको ऑर्डर देता हूँ, मुझे कमीशन मिल जाता है। और रही जो प्रॉपर्टीज इनकी थी वो तो ऑलरेडी रेंट पे है, उनको पैसा आता है। उसके अलावा इनके दोनों बच्चे भी सेट हो गए, बेटी की शादी करवा दी। क्यों? इसलिए कि वो बेचने में शर्माते नहीं थे। किसी भी आप बड़े इंजीनियर और डॉक्टर से पूछेगा ना, मेरा एक फ्रेंड है IT इंजीनियर, मैंने उनसे कहा कि यार थोड़ा सेलिंग सीख ले, एप्स, आजकल एप्स का मार्केट चल रहा है। अगर तुम्हारा ऐप अच्छा है तो कम से कम 1-2 करोड़ में भी बिक जाएगा। डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सेल, हुम यू सेल, हु इज द बायर, आपके ऐप में क्या दम है। तो कहता था मैं इंजीनियर, मैं सेलिंग थोड़ी करूंगा। देखा, एक ऐसा हुनर जिस पर सारी इंडस्ट्रीज दुनिया की डिपेंडेंट है, सेलिंग। उसको आप देखोगे क्या यार सेलिंग से क्या होता है। आप जानते नहीं हो कि सेलिंग की बदौलत आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब किस्म का निखार आ जाता है, आपकी बातचीत में एक नरमी आ जाती है जो आपके बीवी बच्चे भी पसंद करेंगे। तो जो ये सेल्समैन होते हैं, IT वाले या प्रॉपर्टीज वाले या बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, इनके लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि लोग इनसे बड़ी चीजें खरीदे। बड़े सौदे में कमीशन ज्यादा मिलता है, लेकिन शुरुआत छोटी सी चीज से करनी चाहिए। मैंने जब बताया कि हमारे ये जो फादर इन लॉ के फ्रेंड है, इनकी सेलिंग, यानी आज भी इनके पास कोई ऑफिस नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? आज भी इनके पास कोई ऑफिस नहीं है। ये पहले से ही काम करते हैं। पहले तो टेलीफोन लाइन थी, लैंडलाइन, है ना, 30 साल 40-35 साल पहले, तभी भी वो सेलिंग करते थे प्रॉपर्टीज। एक छोटा सा स्कूटर लेकर सब जगह भागते रहते थे, ग्राहकों को दिखाते थे, कभी कंटालते नहीं थे। मुझे याद है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रॉबर्ट कियोसाकी का। इनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, अच्छी बुक है। कुछ गड़बड़ी है उसमें ब्याज के मुतालिक, बाकी ओवरऑल बुक अच्छी है। उसमें वो कहते हैं कि मेरे पास एक खातून आई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए सिंगापुर, और वो खुद एक राइटर थी, मुसन्निफा थी, राइटर, लेकिन उसको कोई पब्लिशर उसकी किताब लेकर छापने के लिए तैयार नहीं था। ये उन जमाने की बात है जब हम किंडल पे खुद अपनी किताबें नहीं बेचते थे, उस जमाने की बात है 30 साल पहले। तो कहता है कि मैंने उससे सजेस्ट किया कि तुम इतनी अच्छी किताब लिख लेते हो तो पब्लिशर्स लेते क्यों नहीं है। कहते पता नहीं मुझे, जब भी मैं जाती हूँ मुझे भगा देते, थोड़ी सी बात करके चाय पिलाकर। कहते कि मैं आपको सजेशन दूं? पूछती है क्या? कि आप थोड़ा सा सेलिंग कोर्स कर लो कहीं पे। आप अगर सेलिंग कर लोगे ना तो आपको पैसे मांगने की कलाकारी आ जाएगी। सेलिंग क्या है? पैसे मांगने की कलाकारी। तो उसे राय देता है
कि आप सेलिंग सीख जाओ, पैसे मांगने की कलाकारी सीख लो। तो वो कहते मैं PhD इन इंग्लिश लिटरेचर, मैं सेल्समैन, क्या बात करते हो साहब। तो कहता है कि मैंने अपनी बुक का कवर दिखाया, क्या लिखा है, बेस्ट सेलर। ये नहीं लिखा है कि बेस्ट राइटर, बेस्ट मुसन्निफ, बेस्ट ऑथर, क्या लिखा है, बेस्ट सेलर। मैं शेक्सपियर जैसा नहीं लिखता हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं बेचता हूँ शेक्सपियर से ज्यादा। क्यों? बिकॉज आई एम ए सेल्समैन, मुझे मेरी किताब बेचना आता है कि नहीं। कोई भी फील्ड, आप कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, आप ट्यूशन देते हैं, आपको क्या करना है, आपको बेचना है। यू हैव टू परसुएड देम टू गिव यू मनी, वैल्यूड फीस। कोई भी फील्ड में आप कोचिंग करते हो, स्पोर्ट्स या कुकिंग या स्टिचिंग, फैशन डिजाइनिंग, कोई भी चीज में आप कोचिंग करते हो, फाइनली जब कोई आपके पास इंक्वायरी के लिए आता है तो सौदा तो होगा ना कि भैया कितने में आप, कितनी फीस लेंगे आप। उस एतबार से मैं कहता हूं सबसे कि आपको अगर सेलिंग आ जाती है, आप कोई भी फील्ड में रहेगा, मैनेजर बनो, आप प्रोफेसर बनो, टीचर बनो, फ्रीलांसर हो, अगर आपको सेलिंग आ जाती है दोस्त, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और एक बार सेलिंग में घुस जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली अलग अलग किस्म के ट्रेंड सेलिंग में नजर आएंगे। आप अपना खुद का भी ट्रेंड बना पाओगे। ये खुसूसियत है सेलिंग की। आप कभी भी, आपकी जो स्किल्स है वो पुरानी नहीं होती है, बल्कि जितना इस्तेमाल करोगे उतनी ताज़ी होती जाएगी, उतनी महारत आएगी आपको लोगों से बात करने में। और सेलिंग में सबसे बड़ी खुसूसियत क्या होती है, आपका जो पैसे मांगने का खौफ होता है ना, वो दूर हो जाता है। अक्सर लोग क्या होता है, माल दिखाते हैं, अच्छे प्रेजेंटर्स होते हैं, अंग्रेजी उर्दू अच्छी होती है, माल बड़े ढासू किस्म का दिखा देते हैं, लोग इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन फिर जब वो सौदे की बात आती है कि साहब पैक कर लूं क्या, आप ले लेते हैं, तब ये जो अक्सर लोग डर जाते हैं। और यही सेलिंग होती है, सौदा करना। खाली प्रेजेंटेशन नहीं है कि आपने अपना माल दिखा दिया, ग्राहक बोले वाह वाह आपकी दुकान में अच्छा माल है, बोल के चले गए, खरीदा बाजू की दुकान से। इसको सेलिंग नहीं कहते हैं। मेरे एक दोस्त है जिनका सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो बेचते हैं माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर। कहते कि निसार भाई मेरी दुकान थी, ऑफिस थी, वहाँ पे रोज एक आदमी आकर बैठे रहे और अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते रहे, ये सॉफ्टवेयर क्या कितना है और इसमें क्या फ़ायदा है कस्टमर का। ऐसे करके एक एक घंटा 2-2 घंटा बैठे, चाय पिए और चले जावे, खरीदे कुछ नहीं। 1 महीने तक मुसलसल वो आया, खरीदा कुछ नहीं। फिर हम लोग ने भी उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दिया कि यार खरीदता नहीं, खाली पूछने आता है। धीरे धीरे उसकी चाय भी बंद हो गई। एक दिन वो बाजू के ऑफिस में गया, बाजू की दुकान, बाजू में जो ऑफिस था सॉफ्टवेयर का, वो भी यही बेचता था। पहली ही मीटिंग में वो माल खरीद के गया 12 लाख रुपए का। कितना? 12 लाख रुपए का माल बेचा पहली ही मीटिंग में। यहाँ पे सब प्रेजेंटर थे, सब दिखा रहे, बेचता कोई नहीं है। वहां पे सब देखकर आया और खरीदा इधर से, क्योंकि यहाँ बेचने वाले थे। बात समझ में आई? डिड यू नोटिस द डिफरेंस? क्या फर्क है? वो बाजू की ऑफिस वाले को बेचना आता था, उसने 1 महीना नहीं लगाया माल बेचने में। उसे सीख कर आया था, बाजू में देख कर आया था, उसी को बोला हाँ वो सॉफ्टवेयर यहाँ मिल जाएगा, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। आप पेमेंट अभी कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो गूगल से। ही वॉज डायरेक्ट आस्किंग मनी मनी मनी। ये खौफ अक्सर लोगों का रहता है, जिसकी वजह से इनकी तिजारत फेल होती है। पैसे के मामले में बड़े डरते हैं, सौदे करने में डर जाते हैं अक्सर सेल्समैन। फिर कहते हैं कि गिराक में दम नहीं है। अरे गिराक में दम है, आपकी सेलिंग में दम नहीं है यार। थोड़ी सी मेहनत करें इंशाल्लाह तो आप ये सेलिंग कोर्स कीजिए। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि मेरा सेलिंग कोर्स कोई ज्यादा महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है सेलिंग कोर्स कि आप जो है कि निसार भाई मेरे पास काम नहीं है, मुझे मुफ्त में दीजिए। मैं फ्री नहीं देता हूँ, आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अफोर्डेबल है। आपकी स्कूल की 1 महीने की जो फीस थी शायद उतना ही होगा, लेकिन यहाँ लोग 15-20 लाख रुपया खर्चा करके, 25 लाख रुपया खर्चा करके MBA बनते हैं, फिर वही नौकरी की तलाश और फिर वही जिंदगी भर गुलामी। क्यों? कि उन्होंने वो कोर्स नहीं किया जो किसी कंपनी को टॉप पे ले जाता है, किसी भी छोटे से आदमी को बुलंदी पे ले जाता है करियर के। वो है सेलिंग। तो सी यू इन माई कोर्स वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम।